वाई प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या होती है आपकी कोनिक की जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, अगर आपको इस टाइप की कोई इक्वेशन दे रखी हो तो उससे आप क्या करोगे, ए बी सी एच एफ वाई जी इन सब को क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं भाई, वर्किंग रूल कर रहे हैं किसके लिए, कि जो कर्व बनेगी उसका नेचर किस टाइप का होगा उसके लिए। अब आपके पास ऐसी इक्वेशन दी मिलेगी, इस इक्वेशन से आप क्या निकालोगे, ए बी सी जी एच एक्स इन सब की वैल्यू। ये निकालने के बाद जो आपका अगला स्टेप आएगा उसमें आप क्या फाइंड आउट करोगे, डेल निकालोगे। ठीक है, ये डेल आपका क्या होगा, इसकी वैल्यू आप निकालोगे ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, और इसकी वैल्यू जो होगी वो आपकी क्या होगी, ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस ए एफ स्केयर माइनस बी जी स्केयर माइनस सी एच स्केयर। ठीक है, आपको ये इक्वेशन दी मिलेगी, उससे आप ए बी सी जी एच इन सब की क्या निकालोगे, वैल्यू कंपेयर करके। वो निकालने के बाद आप क्या निकालोगे, डेल्टा। डेल्टा कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज पुट करके किसकी वैल्यू निकालोगे आप, डेल्टा की। अब देखो बच्चों, आपके पास दो केस हो सकते हैं, कौन से, या तो आपका डेल क्या होगा, 0 होगा, दूसरा आपका क्या होगा, डेल नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, पहले देखते हैं कौन सा केस हम, जब आपकी डेल्टा की वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 होगी ना, तो देखो उसमें फिर आप क्या करोगे, आप कैलकुलेट करोगे ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब इसके ऊपर भी कंडीशन आएंगी, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा, तो क्या क्या होगा, देखो पहला केस क्या आएगा इसके अंदर, कौन से में, कि डेल्टा की वैल्यू तो नॉन जीरो हो और इस चीज़ को आप कैलकुलेट करो। ठीक है, तो अगर आपकी ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी ना, तो ये जो कोनिक होगा आपका वो किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, इलिप्स को करेगा। ठीक है, अगर आपकी डेल्टा नॉन जीरो हो और इसकी वैल्यू आप निकालोगे और ये ग्रेटर देन 0 आए तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद क्या क्या हो सकते हैं, देखो इसकी वैल्यू फिर हो सकती है, इसकी दूसरी वैल्यू ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आए आपकी, नेगेटिव आए, तो इस केस में ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका हाइपरबोला को। एक केस क्या है आपका, अगर इसकी वैल्यू तो आपकी क्या हो, नेगेटिव हो, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी आए आपकी, 0, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को। कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला जो कर्व आपको गिवन होगा ना, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को। देखो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अब केस क्या आता है आपका, कि 0 के इक्वल हो। ठीक है, अगर आपका चौथा केस कौन सा आएगा भाई, ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो आपकी, 0। अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आएगी तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा आपका पैराबोला को। ठीक है, एक केस और भी है इसमें, वो क्या है आपका, जो ये जो आपकी इक्वेशन है ना, ये फर्स्ट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। कब, जब आपकी ए और बी की वैल्यू तो क्या हो, इक्वल हो, और h की वैल्यू क्या हो आपकी, 0, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, आपका सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी भाई। ठीक है, क्या किया हमने, आपको कोई भी एक क्या दिया मिलेगा, एक इक्वेशन दी मिलेगी और आपसे ये पूछेगा कि ये बताओ ये जो इक्वेशन है वो किस कोनिक को रिप्रेजेंट करेगी। उसके लिए आप क्या करोगे, इस इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी एच जी एफ इन सब की वैल्यू निकालोगे। इनकी वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करोगे, डेल निकालोगे। डेल कहाँ से निकालोगे, इससे। डेल के ऊपर क्या आए आपके, दो केस, या तो डेल 0 या डेल नॉन जीरो। सबसे पहले हमने कौन सा केस स्टडी किया, जब डेल क्या हो आपका, नॉन जीरो। जब आपका डेल नॉन जीरो हो तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, ए बी माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, ए बी माइनस एच स्क्वायर अगर पॉजिटिव होगा तो इलिप्स,
नेगेटिव होगा तो हाइपरबोला। नेगेटिव होने के साथ साथ अगर ये वाली कंडीशन भी हो तो किसको रिप्रेजेंट करेगा वो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को। ठीक है, उसके बाद है आपका, अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। और पांचवा केस क्या है आपका, ए और बी इक्वल हो और एच की वैल्यू 0 हो तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है भाई, ये तो कौन सा केस था, जब आपका डेल नॉन जीरो हो। अब आप क्या स्टडी करोगे, सेकंड वाला केस कि डेल की वैल्यू क्या हो आपकी 0। ठीक है, डेल की वैल्यू अगर 0 हो तो आप फिर किसको कैलकुलेट करोगे, ए बी माइनस एच स्क्वायर को। ठीक है, अब देखो इसको कैलकुलेट करने के बाद देखो इसके ऊपर क्या केस बनेंगे, ये 0 भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। तो पहला केस इसका क्या बनेगा, जब ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो आपकी 0, तो उस केस में ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल लाइंस को। पैरेलल लाइंस कैसी होती है भाई, ऐसे ऐसे, ये सारी क्या है आपकी पैरेलल लाइंस। अगर दूसरा केस क्या आएगा आपका, अगर इसकी वैल्यू क्या हो आपकी, ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो आपकी नॉन जीरो। नॉन जीरो होगी तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, देखो ये तो थी पैरेलल लाइन, ये इसका नॉट इक्वल टू जीरो, इसका बिल्कुल अपोजिट, तो इसका भी बिल्कुल अपोजिट। इसका बिल्कुल अपोजिट क्या होगा भाई, ये पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है वो पैरेलल नहीं होंगी। पैरेलल नहीं होंगी तो वो क्या होंगे, एक दूसरे को काटेंगी। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस को। ठीक है, हुआ क्लियर। अब इसमें एक केस और भी है, तीसरा। तीसरा केस क्या है भाई, इसमें तीसरा केस है आपका, जब आपकी ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो 0, तो उस केस में ये रिप्रेजेंट करेगा आपकी परपेंडिकुलर लाइंस को। ठीक है, आया समझ में। ये था सारा का सारा आपका वर्किंग रूल। क्या किसके लिए था ये वर्किंग रूल, कि आपके पास कोई इक्वेशन दी होगी आपको और ये पूछेगा कि इस कर्व का नेचर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आप इस प्रोसेस से उसका नेचर बता दोगे। चलो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, फिर आएगा समझ में। ठीक है।